हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की आपकी 10 बजे की जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज एक साथ। और यहाँ पे अब इंग्लिश के क्वेश्चंस में मैंने वेरिएशंस भी लाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे चैनल पे मुझे पता है ज़्यादा जो लर्नर्स हैं वो संस्कृत बैकग्राउंड वाले लर्नर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है भवदभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन है क्या। भवदभ्याम में कौन सी विभक्ति और वचन है, सिर्फ आपको ये बताना है। तृतीया द्विवचन है, चतुर्थी द्विवचन है, पंचमी द्विवचन है, या फिर ये सभी है। बहुत ही आसान है, क्योंकि भ्याम जो लगता है बेसिकली वो द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है और सभी के रूप में ऐसा बनता है। भवतीषु शब्द का विभक्ति और वचन क्या होगा। द्वितीया बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन या पंचमी एकवचन। तो ऊ की मात्रा नीचे आती है आपकी सप्तमी बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे, बनेगा आंसर। अविलंबम, इसका जो है अर्थ क्या है। जल्दी, शीघ्र, दोनों, लेकिन। अविलंबन, सॉरी, लंबम। ठीक है, सही उत्तर होता है बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। पतिः, इसका पर्याय क्या होगा। वल्लभः, नरः, मानुषः, पूतः। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वल्लभः। इस ये जो है पर्यायवाची हो जाता है पति का। सीतारामम प्रति अपश्यत, यहाँ पे कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। संबंध, करण, संप्रदान या अपादान। जिन लोगों ने अभी तक विभक्ति कारक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। संस्कृत नाम की एक प्लेलिस्ट है, सिर्फ संस्कृत है, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सुपर टेट, यूपी टेट, ऐसा करके कुछ, शायद सुपर टेट लिखा हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़ लीजिए। विभक्ति कारक थ्योरी पढ़ाई है एक एक अलग अलग वीडियोज़ में, छोटे छोटे वीडियोज़ में, 4, 5, 10 मिनट के। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, करण कारक प्रयुक्त हुआ है। याचामह, इस क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन तीनों आपको बताना है। याचामह, लट लकार है, ये तो क्लियर है। देखिए सभी में लट ऑप्शन में है। उसके बाद फिर आपको बस मेन पुरुष और वचन बताना है। तो अगर आपको पठ का भी याद होगा तो बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। हितोपदेशम के रचनाकार कौन है। हितोपदेश किसने लिखा है। नारायण पंडित, गुणाढ्य, क्षेमेंद्र, सोमदेव। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भासकृत नाटक नहीं है। स्वप्न वासव दत्तम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, बाल रामायण, जिसकी रचना भास ने नहीं की है। और उत्तर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल रामायणम। और कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बाल रामायण जो है वर्ड आया हुआ था, ये रचना के जिक्र हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि किसकी रचना किसने की है। विसर्ग संधि का उदाहरण है क्या। धनुष्टंकारः, प्रश्नः, नाविकः, देवर्षिः। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, धनु धन टंकार, धनुष टंकार, ये सही हो जाता है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा। बेसिकली गम का, पट का, किसी का भी याद हो उसी हिसाब से चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो सही उत्तर होता है यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन का ऑप्शन नंबर सी, गच्छत। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा प्रश्न है ये पर्टिकुलर शब्द देखिए, दोनों कहीं लिखा है, ये दोनों लोग गए, दोनों ये, दोनों वो। तो दोनों शब्द जो है वो किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ये बताना है आपको। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक।
सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ये समुदाय बोधक के अंतर्गत आ जाता है। दोनों बोल दिया तो यानी कि दोनों सेम कैटेगरी हो गए, दोनों या कोई काम अगर कर रहे हैं तो साथ हो गए, मतलब एक साथ हो गए कुल मिला के। गीला, ये क्या है? गीला शब्द जो लिखा है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ये गुणवाचक। कोई चीज़ गीली है, सूखी है, उसकी क्वालिटी गुण में के अंतर्गत आ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। उपत्यका, इसका अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका, ये सही आंसर है। रसज्ञ रंजन के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा दिमाग में एकदम से आ गया, रामचंद्र शुक्ल जी या हरिऔध जी? ओके ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर गेस किया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रतिष्ठा, जल तथा चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि, आकाश, मोती, पानी। पता होगा रेमन पानी राखिए वाला, जो अगर आपको दोहा आता है, मतलब आता ही होगा, आता है क्या? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी सही आंसर हो जाता है। पानी मतलब प्रतिष्ठा, जल, चमक, ये इसके अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? पढ़ के नहीं बताना है वर्तनी वाले क्वेश्चन को, आपको खुद से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो इन ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो सदृश लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं जो इसका शुद्ध है, इस पे लिखते नहीं बनता, ये इस तरह से मात्रा लगाते हैं और ये सीधे सा लिख देते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें लगाते नहीं हैं। यहाँ पे ये वाला सही हो सकता था अगर ये ऊ की जगह ऐसे री की मात्रा होती तो ये जो है इसमें ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। अगला देखेंगे। निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया। शुद्ध वाक्य मतलब जो सही है, तो सही आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। आएगा तभी तो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, मुक्तिबोध जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे आपका सही होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? तो वर्तनी वाला क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्छृंखल। ये इसका इस तरह से लिखते हैं, देख लीजिएगा। ऊ लगाएंगे, आधा च लगाएंगे, ठीक है, पर छ के ऊपर ऐसे आपका आएगा और यहाँ पे री की मात्रा भी आ जाएगी। ख लिखना है, ल लिखना है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अनार का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? दाड़िम, रामबीज, शुकप्रिय, अमृतफल। जो नहीं है सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृतफल नहीं है। बाकी सारे ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आज जो है क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि रक्षाबंधन के बाद प्रीपोजिशन में आपको थ्योरी उसकी पढ़ाऊँगी, क्योंकि प्रीपोजिशन में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं, हमेशा लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो फिलहाल जो है आपके सामने क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम रहेंगे आज के, उन सब के लिए मैं आपको ऑप्शन दे दूँ
कि क्या क्या रहेंगे, किस में से आपको फाइंड करना है। तो ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, आपको फिल करना है ऑफ, एट, टू, फ्रॉम, थोड़े और ऑप्शंस दे देती हूँ क्योंकि सारे के लिए दे रही हूँ, इकट्ठा दे रही हूँ, ठीक है। इन, ऑन, क्लियर। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना है। एक और दे देते हैं, चलिए बाय। इतना सही है। सारे क्वेश्चंस में से आपको यही ऑप्शन फिल करना है और बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, ही वॉज ग्लैड ब्लैंक हिज सक्सेस। ही वॉज ग्लैड ब्लैंक हिज सक्सेस। किसी चीज़ के लिए ग्लैड होना, खुश होना, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप प्रीपोजिशन के रूप में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने यहाँ पे ऑफ यूज़ किया है, ऑफ हिज सक्सेस, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यहाँ ऑफ ही आएगा। आई बिलीव ब्लैंक गॉड। आई बिलीव ब्लैंक गॉड। मैं भगवान में या भगवान पर विश्वास करती हूँ। यस, इन आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। आई बिलीव इन गॉड। हम जब किसी के साथ, किसी पर बिलीव करते हैं, किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे जो एक कोई भावना होती है उस पर अगर बिलीव करते हैं, इन यूज़ करते हैं। ट्रस्ट के साथ ऑन लगता है बेसिकली। ही इज़ केयरफुल ब्लैंक हिज हेल्थ। वो अपनी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत है, केयरफुल है। क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शंस वही सारे हैं, इन, एट, ऑफ, बाय। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है। तो केयरफुल के साथ हम ऑफ लगाते हैं। जिस चीज़ से के प्रति केयरफुल होना होता है उसके पहले हम ऑफ यूज़ करते हैं। तो केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, हिज हेल्थ की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन केयरफुल ऑफ जिस चीज़ से केयरफुल होना है तो यहाँ पे आपको साथ में यूज़ करना है। दे वेंट ब्लैंक ट्रेन। वो ट्रेन से गए, वो ट्रेन से गए। अब मतलब वो ट्रेन होगी, उस पर बैठे होंगे, उस पर चढ़े होंगे और फिर ट्रेन में बैठ के गए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन के द्वारा गए, है ना। तो जब हम किसी चीज़ में से ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवलिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं कहीं आने जाने के लिए, ट्रेन है, बस है, कार है, जो भी है, तो हमें उसके पहले बाय लगाना होता है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, बस आप ऐसे लगा दीजिए, बाय आ जाएगा। दे वेंट बाय ट्रेन, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी रहेगा और जाने की बात हो रही है वहाँ पे हमें बाय यूज़ करना है। माई फ्लैट कंसिस्ट ब्लैंक 3 रूम्स। यानी मेरे फ्लैट में 3 कमरे हैं। क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट टू, कंसिस्ट एट और कंसिस्ट इन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। कंसिस्ट ऑफ मतलब ये कोई भी चीज़ में कितनी चीज़ें सम्मिलित हैं, तो जो जो चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे इस फ्लैट में 3 रूम सम्मिलित हैं, 3 रूम हैं, उसके पहले हमने ऑफ यूज़ किया है। तो कंसिस्ट के बाद और जो चीज़ें कंसिस्ट हो रही हैं, मतलब जो चीज़ें सम्मिलित की जा रही हैं, उस चीज़ दोनों के बीच में ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। यानी कि उसकी सफलता पर मैंने उसे मुबारकबाद दी। ऑप्शंस चलिए दे देते हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा, ऑन आ जाएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। उसकी सफलता पर मैंने उसे मुबारकबाद दी। अब यहाँ पे देखिएगा आप, थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं पर दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, ये मैं पहले से क्लियर कर दे रही हूँ। शी वॉज क्योर्ड ब्लैंक हर इलनेस। यानी कि जो भी उसे बीमारी थी वो उससे अब क्योर्ड हो गई है, रोग मुक्त हो गई है। एंड शी रिकवर्ड ब्लैंक इलनेस, मतलब जो भी उस बीमार थी, जैसी भी थी, तो उससे वो रिकवर हो गई है। दोनों में लेकिन प्रिपोजिशन अलग अलग आएगा, सेंस एक तरह से मिलता जुलता ही है लेकिन अलग अलग आएगा। ऑप्शन देती हूँ आपको मैं, इन, फ्रॉम, ऑफ, टू, दोनों के लिए है चारों ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब किसी चीज़ से रोग मुक्त हो गए, क्योर के साथ में हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, तो क्योर के साथ हमेशा ऑफ लगाना है आपको, ये चीज़ रट लीजिए चाहिए तो।
और शी रिकवर्ड, जब किसी चीज़ से रिकवरी हो रही है, रिकवरी की बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ें था वो अब थोड़ी ठीक हो रही हैं, जैसा पहले था उस अवस्था में वापस आ रही हैं धीरे धीरे या आ गई हैं, वहाँ पे हम रिकवर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो क्योर्ड के साथ ऑफ लगाना है, रिकवर्ड के साथ फ्रॉम लगाना है, भले ही सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स हैं वो लगभग सेम ही हों। क्योर्ड, ऑफ, रिकवर्ड, फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, दे वर डिप्राइव्ड ब्लैंक देयर फ्रीडम, मतलब वो जो है थे, मतलब कई सारे लोग वो अपनी आज़ादी से वंचित थे। क्या आना चाहिए? ऑप्शन देते हैं, फ्रॉम, ऑफ, टू, ऑन। एक ऑप्शन और दे देते हैं, इनटू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दोनों क्वेश्चंस के लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिप्राइव्ड के साथ में जो आप यूज़ करते हैं वो हमेशा ऑफ यूज़ किया जाता है, ऑफ चलता है तो आपको ऑफ लगाना है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी से वंचित थे। ही डिवाइडेड द मैंगो ब्लैंक टू पार्ट्स, यानी कि उसने आम को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो दो टुकड़ों में बांटा गया, जब किसी चीज़ को हम अलग अलग करते हैं, किसी चीज़ का पीस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमें इनटू का यूज़ करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका इनटू। ही डिवाइडेड द मैंगो इनटू टू पार्ट्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाया करे क्लासेस का। बाकी हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे, 10 बजे सुबह, और फिर शाम को एक बार 5 बजे। बाकी रैंडम कभी कोई अपलोड हो जाए तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।